Hello students of class 9th, this is your social science teacher and today we are going to start the next topic of the chapter physical features of India, okay, from geography. Okay, so in previous video we had discussed the Himalayan mountains and the northern plains, and in this video we are going to discuss the peninsular plateau. Okay, the peninsular plateau. Before starting this, firstly we will understand about the what is peninsular and what is plateau. Okay, तो peninsular क्या होता है और plateau क्या होता है ये आपको मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में. पेनिनसुलर क्या है? पेनिनसुलर होता है अ लैंड मास कवर्ड बाय वाटर थ्री साइड्स. एक ऐसा लैंड मास होता है जो क्या है, जो थ्री साइड से वाटर से कवर होता है. अब जैसे कि ये है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं. यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीट जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पूरा पार्ट है, ये बीच का, ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू. इसमें ये दो पार्ट में, एक ऊपर एक नीचे, तो ये कंप्लीट जो बनता है यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर के और यहाँ नीचे तक ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है. ओके, तो ये थ्री साइड, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड से क्या है, ये थ्री साइड से कवर्ड है वाटर से और फोर्थ साइड इसमें लैंड है, तो इसलिए थ्री साइड से कवर्ड होने का इसको प्लेट्यू कहा जाता है. अब आपने कमेंट में बताना है कि जो थ्री साइड हैं, ये जो कौन कौन सी रिवर्स हैं जो थ्री साइड, मतलब इसके थ्री साइड्स कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, क्या क्या है यहाँ पर, ये आप बताएंगे. ओके, तो पेनिनसुलर ये हो गया. प्लेट्यू किसे कहते हैं? प्लेट्यू आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये क्या है कि ये हिल्स के तरह तो नहीं होता है, लेकिन जो लैंड है, जो क्या है, जो लैंड है, जो मेन जो लैंड है उससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ सा ये पार्ट इस तरह से होता है. और ये कैसा होता है? टेबल टॉप लैंड स्ट्रक्चर. ये ऊपर उठा तो होता है लेकिन हिल्स की तरह नहीं. हिल्स तो ऊपर उठ के यूं इस तरह से शार्पली होते हैं, इस तरह से होते हैं, लेकिन ये क्या ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है ये, और ज़मीन से ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, लेकिन ऊपर इसमें हिल्स के तरह नहीं होते हैं. ये ऊपर से बिल्कुल टेबल टॉप लैंड, जैसे टेबल होता है बिल्कुल इस तरह से होता है, इसको प्लेट्यू कहा जाता है. जैसे इसमें आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये ज़मीन से तो ऊपर उठा हुआ है लेकिन ऊपर से ये कैसा है, फ्लैट है, ये हिल्स के तरह नहीं है. ये है यहाँ पर माउंटेन्स. यहाँ पर क्या है, ये माउंटेन्स का एरिया है. यहाँ पर ये माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं. उसके बाद नीचे आगे आने के बाद ये है नदर्न प्लेन्स, यानी कि नदर्न प्लेन्स मीन्स ये हिल्स हैं ऊपर बड़े बड़े. उसके बाद फिर नीचे प्लेन एरिया है, यानी कि बीच बिल्कुल प्लेन है, और उसके बाद फिर ये ऊपर फिर उठा हुआ पार्ट है, यानी कि हिल्स की तरह. जैसे ये बहुत ऊंचे उठे होते हैं, ये इतने ऊंचे नहीं होते हैं, और ये ऊपर से बिल्कुल इस तरह से शेप में हिल्स की तरह होते हैं, ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, ठीक है ना. तो ये होता है प्लेट्यू, और ये दोनों मिलके पेनिनसुलर और प्लेट्यू मिलके इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेट्यू थ्री साइड से वाटर से कवर्ड है. The peninsular plateau composed old crystalline igneous and metamorphic rocks. ये क्या है, ये old crystalline igneous, यानी कि अगर इसको हम कहें तो ये दो प्रोसेस से बना हुआ है. कैसे बना है? अभी आपको पता है कि जो ये इंडिया का जो पार्ट है, ये इंडिया जो पार्ट है, कि आपको मैंने पिछले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग में जो पेंजिया हुआ करता था, पेंजिया यानी कि जो सुपर कॉन्टिनेंट भी उसको कहा जाता है, जो पूरी अर्थ में एक पूरा एक साथ जुड़ा हुआ जो लैंड मास एक साथ जुड़ा हुआ था, ये क्या था, एक साथ जुड़ा हुआ था, और एक साथ जुड़े हुए होने के कारण उसको पेंजिया कहा जाता था. लेकिन पेंजिया के भी दो पार्ट थे. ऊपर वाला जो नॉर्थ का, जो हाफ से ऊपर का नॉर्थ का पार्ट, उसको अंगारा लैंड कहा जाता था, और नीचे वाला जो था हाफ से नीचे को साउथ की तरफ को, उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था. तो ऐसा माना जाता है कि इस प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन हुई है ये इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. यानी कि ये जो प्लेट्यू है, क्या आप देखोगे जो वोल्केनो जो है इरप्शन होता है, तो वोल्केनो अंदर से जो मैग्मा जो लावा निकलता है वो फिर अर्थ के सरफेस पे फैल जाता है और फिर वो क्या, रॉक बन जाता है. तो इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि वोल्केनो का जो इरप्शन होता है, इरप्शन होने के बाद, यानी कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके अंदर से जो लावा जो मैग्मा निकलता है वो सरफेस पे फैल के इस तरह से बन जाता है. तो उसी से, इग्नेस से और मेटामॉर्फिक रॉक से ये बने हुए, यानी कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण ये बने हुए हैं. और क्या है, फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. अभी क्या हुआ था कि ये आपको पता है कि जो आपको मैं अभी बता रहा था कि गोंडवाना लैंड मतलब नीचे का, पेंजिया का साउथ वाला जो पार्ट था, ठीक है ना. तो इंडिया
जो था वो उसका पार्ट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि इंडिया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता था। तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। और आपको मैंने जैसे बताया कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से ब्रेकिंग होने के बाद ड्रिफ्ट यानी कि आगे फ्लो करते हुए ये कहाँ टकराती है, किससे कोलिजन होता है? इसका होता है यूरेशियन प्लेट से। तो इस ड्रिफ्टिंग के टाइम जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो यहाँ फैलने के कारण ये जो प्लेट्यूज हैं इनका फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल, वॉल्केनिक ओरिजिन, ये वही बता रहा है कि वॉल्केनो के कारण ये क्या है? ब्लैक सॉइल से बने हुए हैं। ब्रॉड एंड सैलो वैलीज आर एंड राउंडेड हिल्स, ये क्या है? ब्रॉड, काफ़ी फैला हुआ है, एंड सैलो वैलीज, अब इसके इन चारों तरफ इस वाला जो ए वाला जो एरिया है, ओके, ये साइड का जो एरिया है, ये साइड का जो एरिया है, यहाँ पर क्या है? इसमें सैलो वैलीज हैं, घाटियाँ हैं इस तरफ, ओके, एंड राउंडेड हिल्स, यानी कि ये जो टेबल टॉप इसका जो ऊपर का हिल्स है, इस तरह के यहाँ पर हिल्स पाए जाते हैं। अब ये जो प्लेट्यू है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। अभी जो आपको ये दिख रहा है, ये ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, ये है सेंट्रल हाईलैंड, और ये नीचे वाला जो है ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये पूरा एक साथ पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है, दोनों मिलके, ओके। और जब इनको यहाँ बीच में है नर्मदा रिवर, जो नर्मदा रिवर है जो इधर को फ्लो करती है, यहाँ से इधर को फ्लो करती है नर्मदा रिवर, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। अब पढ़ेंगे हम सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है बीच में, इसके नॉर्थ में, सॉरी ऊपर को, इस सेंट्रल को हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल आइलैंड, इसके नॉर्थ में यानी कि ऊपर को ये है। मेजर पार्ट मालवा प्लेट्यू, इसका जो हाफ से ज़्यादा जो पार्ट है ये यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये किससे बना हुआ है? इसका जो मेजर पार्ट है वो क्या है? मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर मालवा प्लेट्यू है। कवर्ड विंध्या एट नॉर्थ, इसके नॉर्थ में यहाँ पर विंध्याज है, यहाँ से यहाँ को, ये नॉर्थ में क्या है? इसके विंध्याज है। एंड सतपुड़ा एट साउथ, और नीचे क्या है इसका? सतपुड़ा, साउथ की तरफ यहाँ नीचे इसके सतपुड़ा है। यहाँ पर विंध्याज हैं, सेंट्रल हाईलैंड यानी कि प्लेट्यू है, उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और फिर नर्मदा रिवर है, ठीक है। इसके बाद अरावली नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ इस साइड को अरावली हिल्स हैं, ये इसकी कवर्ड हैं। ये यहाँ पर क्या है? अरावली है, फिर यहाँ नॉर्थ में क्या है? विंध्याज है। ये हाफ मेजर पार्ट इस प्लेट्यू का मालवा प्लेट्यू है। उसके बाद नीचे इसमें सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद फिर नर्मदा रिवर है जो इसको इस तरह से यहाँ से फ्लो करते हुए इधर को जाती है, ओके। रिवर्स सचेज, यहाँ से कुछ रिवर्स और फ्लो करती हैं, जैसे चंबल है, चंबल यहाँ से निकलते हुए यहाँ आ जाती है। फिर उसके बाद सिंध है, सिंध भी यहाँ से ये ट्रिब्यूटरीज हैं जो आगे मिल जाती हैं। बेतवा है, फिर बेतवा भी यहाँ से आगे बह जाती है। केन है, ये भी यहाँ से इधर को बह जाती है। यानी कि ये क्या है? यहाँ से ये ऊपर उठा हुआ है, यहाँ से, यानी कि वेस्ट वाला पार्ट हायर है और जो ईस्ट वाला पार्ट है वो डाउन है। तो यहाँ से ये रिवर सारी इधर को फ्लो करती हैं, जो ये इंडिकेट करती हैं कि इसमें यहाँ क्या है? हायर है, ऊपर वेस्ट में हायर है, और इधर को क्या है? डाउन है ईस्ट में। तो ये स्लोप ऐसे में है, इधर को इस तरह से, यहाँ से इस तरह से नीचे को स्लोप है, इसलिए नदियाँ यहाँ बहती हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि नर्मदा यहाँ क्यों बहती है? नर्मदा का बहने का कारण है क्योंकि नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है। आपको बताया था कि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन कब होती है? रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन होती है कि जब क्या होता है? जब एक तो आपको बताया था कन्वर्जेंट बाउंड्री जब बनती है ना, जो प्लेट आपस में टकराती हैं। लेकिन जब 2 प्लेट एक दूसरे से अलग होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री, और उससे क्या बनती है? रिफ्ट वैली। तो नर्मदा क्या है? रिफ्ट वैली में बहते हुए आगे को जाती है, इसलिए ये इधर को है। और यहाँ को स्लोप इधर को होने के कारण ये सारी रिवर्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इस साइड को फ्लो करती हैं। ये सारी, ये जितनी भी रिवर्स हैं वो सब यहाँ से, बहुत सारी रिवर्स आते हुए इधर को, ये जो है बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ आ जाती हैं इस साइड को, ओके। वाइडर इन वेस्ट, ये वेस्ट में वाइडर है, यहाँ काफ़ी वाइड है। एंड नैरोअर इन ईस्ट, और ईस्ट में क्या है? नैरो, जैसे कि ये बना हुआ है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसके छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, यानी कि इसके जो ईस्ट में है यहाँ पर फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये ध्यान देना आपने। अरावली है,
कहाँ पर, ये अरावली इसके इस साइड में है, अरावली जो इसका है वो नॉर्थ और वेस्ट में है। उसके बाद नॉर्थ में इसके स्पेशली नॉर्थ में विंध्यास है, इसका मेजर पार्ट क्या है मालवा प्लेट्यू है। उसके बाद नीचे साउथ में सतपुड़ा है, उसके बाद फिर नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के बाद इस साइड ईस्ट वार्ड में इसकी बाउंड्री है छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ओके ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू को, ठीक है ना। डेक्कन प्लेट्यू ये क्या है, ट्रायंगुलर लैंड मॉस, ये आप जैसे दिख ही रहा है ट्रायंगुलर शेप में है, साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, ये रिवर नर्मदा के साउथ में है नीचे को। ओके, बॉर्डर्स क्या है इसकी, सतपुड़ा नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में है सतपुड़ा, सेंट्रल हाईलैंड जो है इसके तो साउथ में है सतपुड़ा और इसके क्या हो गया नॉर्थ में ऊपर सतपुड़ा है। ओके, महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज ईस्ट में, इसके ईस्ट में यहाँ पर कौन कौन सी, ये महादेव हिल्स हैं, महादेव कैमूर मैकाल रेंज इसके यहाँ ईस्ट की साइड को हैं। टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, ये भी क्या है टुवर्ड्स ईस्ट की साइड को, यानी कि इस साइड को ये क्या है टिल्टेड है, थोड़ा झुका हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है और इस यानी कि इस साइड वेस्ट की साइड उठा हुआ है और ईस्ट की साइड क्या है ये झुका हुआ सा है। हायर इन वेस्ट, वेस्ट में हायर है ऊपर उठा हुआ है, एंड स्लोप ईस्टवर्ड, नीचे के ईस्ट की साइड को स्लोप है इसमें। एन एक्सटेंशन ऑफ दीज प्लेट्यू इन ऑल्सो फाउंड इन ईर्थ नॉर्थ ईस्ट, इस प्लेट्यू का जो एक एक्सटेंशन है वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में भी पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी ये प्लेट्यू है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेट्यू तो यहाँ है, ये यहाँ कैसे पहुँच गया, यहाँ पर कैसे मिल सकता है। उसका कारण है कि ये एक ही ज़मीन थी, यहाँ से एक मतलब इस तरह से लगा हुआ यहाँ तक था ये पूरा ऐसा, लेकिन जितनी भी सारी नदियां हैं वो यहाँ रिवर्स यहाँ से फ्लो करते हुए आती हैं, इस साइड से नीचे को आती हैं, इस साइड से सारी जितनी भी रिवर्स है सब यहाँ से फ्लो करते हुए आती हैं। तो यहाँ का जो पठारी जो प्लेट्यू वाला पार्ट था वो इन नदियों से क्या है कट गया, और यहाँ पर अब क्या है ये प्लेट्यू यहाँ पर रिवर्स हैं, इस कारण यहाँ पर ये प्लेट्यू वाला कट के आगे चला गया, तो यहाँ पर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर मिल जाता है फिर वही प्लेट्यू, यानी कि इसका ये वाला पार्ट जो यहाँ का पार्ट है वो कट गया और यहाँ पर मिलता है। ओके, इसके बाद है कौन कौन से पार्ट है यहाँ पर, कौन सा है यहाँ पर है मेघालय प्लेट्यू है, जिसमें क्या है गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, इसके इस प्लेट्यू के वेस्ट में, ये वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है और ईस्ट डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट है। अब ये प्लेट्यू है इधर साइड से लगा हुआ वेस्टर्न घाट है, यहाँ ईस्टर्न घाट है, यानी कि ये पहाड़ी एरिया है। फिर से ये घाट का मतलब यहाँ फिर छोटे छोटे पहाड़ हैं, फिर से यहाँ भी छोटे छोटे पहाड़ हैं किनारे से, और इस प्लेट्यू और इन पहाड़ वेस्टर्न घाट और प्लेट्यू के बीच में फिर वैलीज हैं, घाटियाँ, ये प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट के बीच में फिर क्या है वैलीज हैं। अब ये भी कई बार आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि जस्ट डिस्क्राइब द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, मतलब इसको आपने अलग अलग डिस्क्राइब करना है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। वेस्टर्न घाट क्या है, ये वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्टर्न घाट ईस्ट डायरेक्शन में। वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूअस एंड क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। वेस्टर्न घाट जो है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, इसमें बीच में कोई गैप नहीं है, बस गैप ये कि रास्ता ही हो सकता है कि जो गैप हो, अदरवाइज ये पूरा कंटिन्यूअस है। ओके, और जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस है और डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, ये डिसकंटिन्यूअस। आप देखो जैसे यहाँ से ईस्टर्न घाट है, यहाँ से फिर रिवर आ रही है, यहाँ से ये डिसकंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से कटा हुआ है, फिर यहाँ से फिर रिवर फ्लो, यहाँ से रिवर फ्लो, तो कुछ पार्ट ये फिर कुछ पार्ट ये, कुछ बीच बीच में क्या है रिवर है, यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ बीच बीच में रिवर है तो डिसकंटिन्यू। हायर देन ईस्टर्न, अब ईस्टर्न घाट क्या है, इससे हायर है, ये ऊंचाई में ये ज़्यादा है। यहाँ पर एवरेज जो माउंटेन मिल जाते हैं वो है 900 to 1600 मीटर्स, लगभग शिवालिक के लगभग, ठीक है ना। और एवरेज ईस्टर्न घाट में एवरेज 600 मीटर ही मिल पाते हैं। स्ट्रेच फ्रॉम तापी टू साउथ नीलगिरी हिल्स, ये यहाँ से तापी रिवर नर्मदा के नीचे फिर तापी रिवर फ्लो करती है, तापी रिवर बहती है नर्मदा के नीचे, जो क्या है तापी रिवर से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर नीचे ये जो क्या है यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स तक। इसका जो स्ट्रेच है ईस्टर्न घाट का ये है फ्रॉम महानदी वैलीज, ये यहाँ पर महानदी वैलीज से, यहाँ पर महानदी वैलीज से लेकर के और फिर यहाँ नीलगिरी, यहाँ पर ये दोनों आकर के ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिल से जाते हैं। हाईएस्ट पीक इसकी जो है ईस्टर्न वेस्टर्न घाट की वो है अनाईमुदी, जो यहाँ पर रेड कलर में दिख रही है, ये यहाँ पर है, ये है 2695 मीटर्स। और हाईएस्ट पीक जो ईस्टर्न घाट की है वो है महेंद्रगिरी, जो यहाँ है उड़ीसा में, ठीक है ना, ये है 1501 मीटर्स हाईएस्ट।
तो ये हमने इसमें पूरा सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू को पढ़ लिया, इसको लोकेट करके भी देख लिया कि ये कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन सी जगह हैं। अब इसमें जो रिवर्स है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी हमने पढ़ना है, जो ड्रेनेज वाला चैप्टर, उसमें अब रिवर सिस्टम को भी पढ़ने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर में हमने ये प्लेट्यूज वाला कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जितना भी बचा हुआ है वो हम लास्ट के एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।